नौतन विधानसभा के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होगी। शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे। पखनाहा बाजार, पुजहा, बैरिया, नौतन में क्रिकेट का स्टेडियम बनाऊंगा। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक के अंदर घूसखोरी को बंद कराऊंगा। हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे हम। प्रत्येक पंचायत के छात्रों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे। नौतन छोड़िए, पूरे बिहार में इतना बढ़िया किसी भी विधायक का घोषणा पत्र नहीं है। जो नहीं हुआ है वही करना है, ऐसा नहीं है कि जो कर दिए वो। नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी हम मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष इमरान खान जी के पास मौजूद हैं, जो कि अभी काफ़ी ये चर्चा में रह रहे हैं, क्षेत्र में दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं और लगातार मुकेश सहनी के काफ़ी संपर्क में रह रहे हैं। तो आखिर जानने का प्रयास करेंगे हम कि अभी विधानसभा के टिकट के लिए ये दावा पेश कर रहे हैं कि क्या टिकट मिलेगा तो क्या चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीतेंगे तो क्षेत्र में क्या करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे होंगे उनको नमस्कार करता हूं। इमरान खान जी, अभी हाल ही में मुकेश सहनी मोतिहारी में आए थे, कसरिया में आए थे और आप गए वहाँ पे, जाकर मुकेश सहनी से मिले आप वहाँ पे, तो क्या लगा मुकेश सहनी मिलने के बाद? मुलाकात होती रहती है, लेकिन मैं वहाँ गया था तो उनसे बात भी हुई कि क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए। बस यही संभावना मतलब जताया जा रहा है कि वो खुश हैं और आगे देखिए। मुकेश सहनी ने खुश होकर के आपका पीठ को थपथपाया इसे, तो क्या लगता है इससे कुछ मैसेज देने का प्रयास करें? क्या लगता है कि टिकट के चांस मिलने वाला क्या है आपको? देखिए, पूरा चांस है, क्यों नहीं मिलेगा। जब क्षेत्र में आप जब मेहनत कीजिएगा, और वो भी बोल दिए हैं कि आप अपना मेहनत जारी रखें, और क्षेत्र में मैं वहाँ पर सारे लोगों को मैं मतलब मेरे सर्वे गया है और सर्वे में आपका नाम भी आ रहा है, लेकिन अगर जितना बेहतर आप काम कीजिएगा उतना अच्छा आएगा। मैं आपको टिकट दूंगा, मतलब जिसका सर्वे में अच्छा नाम आएगा उसको टिकट मिलेगी। मुकेश सहनी के भी मतलब कि कहना है कि जैसे कि पार्टी क्या करता है, पहले फर्स्ट उन्हीं को दिया जाएगा, फिर बाद में किसी को दिया जाएगा। देखिए, इसमें एकदम साफ क्लियर है कि जो भी यहाँ के मेंबर हैं वीआईपी पार्टी में, जो करता है, काम कर रहे हैं, टिकट तो उन्हीं को मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे जो भी तैयारी करें, ये नहीं है कि मैं ही हूँ, जो भी तैयारी कर रहा है उसमें मेरा नंबर 1 है। और मुकेश सहनी ने भी बोला है, हमारे सुप्रीमो ने बोला है कि ऐसे ही प्रयास अगर करते आप रहें तो आपको टिकट संभावना आपको भी मिलेगी। मान लीजिए वीआईपी टिकट आपको मिल रही है, मिलने के बाद आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्षेत्र के लिए क्या करिएगा? आप आज घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं अपने, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं क्षेत्र में अगर मुझे टिकट मिलती है या मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो मेरा ये घोषणा पत्र है जो मैं जारी आज कर रहा हूँ कि अगर मैं विधायक अगर बन गया तो इसी जो भी ये घोषणा पत्र में है मैं उसको पूरा करूँगा, और ये भी जान लीजिए कि पूरा नहीं करूँगा, एकदम लागू भी करूँगा। यानी ये घोषणा पत्र जो कि इमरान खान जी का है, जो कि नौतन विधानसभा के भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं, वीआईपी से इनका घोषणा पत्र देख सकते हैं। यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास करें, आज घोषणा पत्र ये जारी कर रहे हैं जो सबसे अलग है। घोषणा पत्र क्या आपका है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे। उसके बाद पखनाहा बाजार, पुजहा, बैरिया, नौतन में क्रिकेट का स्टेडियम बनाऊंगा, ये भी है मेरा। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक के अंदर घूसखोरी को बंद कराऊंगा। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक में जनता कुर्सी पर बैठ के अपनी समस्याओं को सुनाएगी और व्यवस्था लागू होगा। देखिए, अभी हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो प्रशासन के पास जाते हैं, थाना वगैरह में, तो हमारे जितनी भी जनता है, अमूल्य जनता जो है, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये मैं आऊँगा तो इसको पूरा करूँगा। और नौतन विधानसभा में औद्योगिक हब बनाऊँगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ जो जनता बाहर जा रही है ना, तो उसको उद्योग का जरिया और केंद्र, और ऐसा करेंगे कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। सरकार राशन में जैसे कोई धांधली होता है, जैसे 3 किलो वगैरह राशन मिलता है, 4 किलो भी मिलता है, आप देखिएगा, उसको 5 किलो मिलेगा तो मिलेगा, ये है। उसमें कटौती नहीं की जाएगी? नहीं, कटौती नहीं की। जो 3-3.5 किलो आप जाके देखिएगा, 3 किलो 4 किलो मिलता है, उसमें 5 किलो ही मिलेगा। वो सिंचाई के लिए, खेती, बिजली, गांव में पुराना जो जैसे कि बिजली उजली चल रहा है, बोलते हैं सिंचाई के लिए, तो उसमें ट्रांसफार्मर पुराने हैं, तो उसको ऐसा किया जाएगा कि जो बेटर से बेटर हो, पावरफुल हो, कि आज जनता के पास लगा है, बंद भी हो चुका है। हाँ, तो बंद हो चुका है तो उसको खोला जाएगा, उसको अच्छा ट्रांसफार्मर लगा के बेहतर सिंचाई का काम किया जाएगा। नौतन विधानसभा में चीनी मिल लगाने की मांग सदन में करूंगा। तो इसमें देखा जाता है कि हमारे एरिया में कहीं भी चीनी मिल अगल बगल नहीं है, तो जैसे कि रतहर में चल जाइए, वहाँ जो है तो लोग यूपी में जाते हैं, गोपालगंज जाना पड़ता है,
जी हाँ। और भी नरकटियागंज जाना पड़ता है, यहाँ अगल बगल में नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो भाड़ा है ज़्यादा लग जाता है। तो उसको कम से कम, अब अगल बगल में रहेगा तो कम से कम लगेगा, उनका काम होगा। जाति या धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं होगी। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे बड़ी मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ी मुद्दा इसलिए मुद्दा है कि अगर जात पात के बात में हम अगर चलते हैं तो हमारा विकास कभी नहीं हो पाएगा। तो सबको आज के युग के जो लड़के हैं वो जान चुके हैं कि जात पात का जो बात होता है, जैसे कि हमारे पूजनीय मोदी जी आते हैं, 2014 में जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि हम जात के दलित हैं और तेली हैं। तो अब बताइए, जब इतने प्रधानमंत्री, इतने बड़े आदमी हो के ये कहते हैं कि हम जात पे बात कर रहे हैं, तो अच्छा शोभनीय नहीं है। तो विधायक हम बनेंगे तो ये जात पात का बात कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है आपकी है। और नौतन विधान क्षेत्र में बढ़िया सड़क की व्यवस्था होगी। अब जाके देख लीजिए, अब कहीं सड़क की ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है, लेकिन जो जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ, तो उसको बेटर से बेटर हम बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत है, आप देख भी लीजिएगा। आप ऐसा नहीं, आप आए भी होंगे तो कितना दिक्कत होगा। तो वो किसानों को फसल की बिक्री हेतु प्रखंड कार्य केंद्र की स्थापना की है। किसानों को जो अनाज होती है वो बेच नहीं पाते हैं जगह पे, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है पहले से, लेकिन उसको सक्रिय करने की जरूरी है। तो वो सक्रिय भी करेंगे और बेटर से बेटर काम करेंगे। अपराध भय मुक्त नौतन बनाएंगे। देखिए अपराध तो हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं अपराध। देखिए क्या है, थाना वगैरह में, कानून व्यवस्था में ये अभी लचीलापन है, क्योंकि यहाँ विधायक बोल नहीं पाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। तो हम अगर यहाँ से मतलब हो रहे हैं तो ये कानून जो व्यवस्था है उसको ऐसा करेंगे कि लोगों को दिक्कत ना हो। नौतन विधान क्षेत्र में हर पंचायत में 100 बेड का, मतलब 100 बेड का अस्पताल बनेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए व्यवस्था होने के बाद भी नौतन बैरिया में ये सब व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, यहाँ से लोग बेतियाँ जाना पड़ता है, अब बेतियाँ में भी व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ के विधायक रहेंगे तो अपनी जनता के लिए तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको वोट दे के जिता रहे हैं। तो उनका जो मतलब जो वोट का उनका शक्ति उनको बताना पड़ेगा ना, कि आपके शक्ति की वजह से हम जीते हैं। तो वो हम काम करेंगे 100 बेड का। रोजगार और पलायन कर रहे नौजवानों के लिए सदन में मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और उनको काम व्यवस्था यहीं पे दिया जाएगा। नौतन विधानसभा के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होगी। तो ये बड़ी बात, अभी तक ये विधानसभा में ऐसा हुआ ही नहीं। आप घोषणा पत्र जारी में अपने लिखे हुए हैं। देखिए जो नहीं हुआ है वही करना है जी, ऐसा नहीं है कि जो कर दिए वो। हमारे कहने का मतलब, जब हमारी जनता हमको विधायक जब बना रही है तो कुछ अच्छा करेंगे ना, उनको भी लगना चाहिए कि कुछ अच्छा है, क्योंकि जो विकास पे काम करेगा वही जीतेगा। और अगर जनता अगर हमको जिताती है तो क्यों जिताएगी, इसलिए जिताएगी मैं उसके लिए भलाई करूँगा। उन लोग बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए, नौजवान के लिए क्या चाहिए, कॉलेजों में ऐसा ऐसा व्यवस्था चाहिए कि आज के युग में वो समझ सके कि हमको क्या ज़रूरियात है। जब ये कॉलेज होगा ना तो लोगों को जागरूक होगी कि भाई ये जो विधायक है ये बढ़िया है, अच्छा नहीं है तो इसको मार के भगाएं, दूसरा विधायक बनाएं। तो ये ज़रूरी है। ये अगर हम करके जाते हैं ना, हमको विधायक अगर बनाते तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो जनता को मतलब ये मालूम होना चाहिए कि किस आदमी को हमको वोट करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। नारायण साहब मंत्री भी रह चुके हैं, वो कुछ नहीं किए हैं। इस तरह का उनका भी तो, इस तरह तो उनका भी नहीं है, बता रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं रेणु देवी, वर्तमान मंत्री है, वो भी, इनका भी घोषणा पत्र इतना खतरनाक नहीं जितना आप ला दिए हैं। देखिए हम दूसरे का तो बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम नौजवान हैं तो नौजवान जैसा सोचते हैं। जो आदमी का एज हो गया, अब जो आदमी का पहले का मतलब सोच है, वो इस सोच, अब आप देख ही लीजिए आज के युग में जो बूढ़े लोग हैं उनको मोबाइल चलाने आती है, नहीं चलाती। आज के जाके देखिए 5 साल के बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं। तो नया युग के हिसाब से सोचना पड़ेगा भैया। और सरकार नौकरी में हो रही धांधली के खिलाफ मजबूती से लड़ाई करेंगे। अब क्या होता है कि जो लड़का पढ़ा लिखा है, बढ़िया से शिक्षा है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि अब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग एग्जाम में कर दे रहे हैं, घुसखोरी हो गया, उसके बाद उस पेपर लीक हो जाता है। मत्स्य का पालन का अवसर पैदा करेंगे, जैसे कि बहुत लोग, मलाहों की संख्या सबसे अधिक है। और बहुत अच्छी बात कही आप, मुकेश सहनी पार्टी से भी हैं। और ये तो अभी तक मुकेश सहनी के भी मतलब कि नहीं था कि इतने बड़े सोच आप ला दिए मलाहों के प्रति। क्या कहना चाहेंगे, मलाहों के लिए क्या खास लेने वाले हैं? देखिए मैं इसलिए कहा जाता हूँ, हर समाज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भाई जो हैं लोग, जो भाई लोग हैं जो मछुआरे समाज से हैं, निषादु समाज से हैं, और जो भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको ऐसा रोज़गार दिया जाए कि उनको कल उनको घमंड हो कि हमारे विधायक ने हमारे लिए किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आने वाले भविष्य में क्या हूँ, लेकिन मैं जो घोषणा कर रहा हूँ उसको पूरा करूँगा। प्रत्येक पंचायत के छात्रों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे।
ठीक है, ये भी ज़रूरी है क्योंकि लाइब्रेरी हमारे बच्चों को लिए रहेगा तो कहीं भी जाके अपने स्टूडेंट बैठ के अपने मतलब वहाँ पर बैठ के अपने पढ़ाई लिखाई का सहयोग मिलेगी। और विधायक क्षेत्र में सभी प्रखंड चौक चौराहे पर सार्वजनिक शौचालय और मूत्रशालय की व्यवस्था होगी। क्योंकि बहुत बढ़िया सोच आप रखे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम लोग देखते भी हैं हमारे मतलब गांव समाज के अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ज़रूरत है क्योंकि अगर मान के चलिए सरकार ने जब व्यवस्था दे रहे हैं तो इसको लागू भी करना ज़रूरी है। सार्वजनिक मुक्ति धाम का निर्माण करेंगे। देखिए बहुत ऐसा जगह है कि जहाँ मुक्ति धाम नहीं है, तो उसको वहाँ पर ज़मीन नहीं है तो ज़मीन लेके उसको बनाया जाएगा। अपराध कम करने के लिए पंचायत में डायल 112 की गाड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन इसको संचालन करने की ज़रूरत है, मतलब बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है कि अगर लोग फ़ोन करें, अब देखिए जाके देखिए अब 112 कहीं ना कहीं सोया रहता है, कहीं बैठा रहता है, कुछ नहीं है, तो इसको संचालित करने की ज़रूरत है और इसको मैं लागू करूँगा। अंतिम में 22वां है, हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे हम। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाँव समाज में समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से बहुत लोग को डिलीवरी का पेशेंट होंगे या फिर एक्सीडेंट, हाँ महिलाएं के लिए। और बेहतर से बेहतर जैसे कि कोई ऐसा घटना हो जाता है जहां एम्बुलेंस की बहुत जल्दी नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करेंगे। और जितने भी मैंने घोषणा एक जो किया है मैंने बस, तो इतना जान लीजिए अगर मैं विधायक बनता हूँ तो इसको लागू करूँगा। और याद रखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाऊँगा। 22 घोषणा पत्र में आपने लिखा है जो कि काम करेंगे यहाँ पे। ऐसा घोषणा पत्र आज तक किसने नहीं लाया था। पहली बार एक युवा ने इतना बेहतर सोच रखा। मुझे नहीं लगता कि बिहार या नौतन छोड़िए पूरे बिहार में इतना बढ़िया किसी भी विधायक का घोषणा पत्र नहीं है। बात सही है ना जी? देखिए कहने का मतलब है कि हम नया युग के हैं, हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में ऐसा काम करके जाएं कि लोगों को लगे। और मैं ऐसा करना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में जो भी विधायक बनेंगे उनको भी इस चीज़ से भी अवगत कराएं और ये काम उनको चाहिए क्योंकि जनता मांगेगी। अगर मैं बेहतर करके जाऊंगा ना तो लोग कहेंगे कि उनसे बेहतर करके दिखाइए आप। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बेहतर से बेहतर, मैं कमाने के लिए नहीं आ रहा हूं, अपने क्षेत्र में मैं विकास करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। अब विकास करके दिखाऊंगा, इसीलिए मुझे विकास चाहिए। तो ये थे हमारे समक्ष इमरान खान जी, जो कि नौतन विधानसभा के वीआईपी के दावेदार प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और इन्होंने आज घोषणा पत्र जारी किया। कि बातों को सुनने के बाद आपको जरूर लगेगा कि वास्तव में एक नया जो कि यंग पर्सन, जो कि यंग सोच रख करके, एक युवा होकर के एक बेहतर सोच रखे हुए, और इनका प्रयास कैसा लगा जरूर देखें। धन्यवाद।